टू आवर चैनल एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल फाइनेंस विद रितिश में। और आज का टॉपिक हमारा काफ़ी फंडामेंटली एनालिसिस पर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं, आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है पीई रेशो के रिगार्डिंग। सो आज हम बात करेंगे कि पीई रेशो को कैसे निकाला जाता है और पीई रेशो क्यों निकालना ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर हमने बाय करना होता है तो हम कोई भी अच्छी कंपनी का नाम अगर सुना होता है तो उसमें हम सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं होता किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। हाँ, अच्छी कंपनी हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट ज़रूर देती है, अच्छा प्रॉफिट ज़रूर देती है, लेकिन ये कुछ ज़रूरी भी नहीं होता। सो अगर हम बात करेंगे, अगर हम पीई रेशो को पढ़ लेंगे और अगर हम उसके अर्निंग्स को देख लेंगे तो प्रॉपर मैं आपको अभी गाइड करेंगे। ऐसे आपको नहीं समझ लगेगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। सो हम बात करने वाले हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है और क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और कितना पी अच्छा होता है और कितना बुरा होता है। सो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी की बात करें, जो मैं वर्ड बोल रहा था बार बार पी रेशो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये एक वैल्यूएशन रेशो है। सो हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो कि अगर हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर चीज़ खरीदते हैं, सबसे पहले दुकानदार हमें जो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बताता है, तो कई बार हमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं सही लगती, मतलब जो प्रोडक्ट वो एक्चुअली वैल्यूएशन पर होना चाहिए हमें वो नहीं अच्छा लगता, तो बाद में हम उस चीज़ को ख़रीदने से मना कर देते हैं। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। अगर कोई शेयर हमें उसकी वैल्यूएशन पर नहीं सही तरह से दिखता तो हमें वो नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में हमें एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रहेगी या हमें एक अच्छा रिटर्न्स बनाकर नहीं दे सकती। तो आज के टॉपिक पर हम यही बात करेंगे कि किसी भी कंपनी की सही वैल्यूएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। सो मे बी जो आज का भी मेरा टॉपिक रहेगा, आज के बाद आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके अर्निंग्स देखकर ईजिली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो आने वाले टाइम में आपको अच्छे प्रॉफिटेबल रिटर्न्स बनाकर देगी। सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मैं आपको चलो नोटपैड पर ही बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, सो आप वीडियो में बने रहिए। राइट। सो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि कैसे एक कंपनी की वैल्यूएशन हमें सही लगती है और कैसे नहीं लगती। सो राइट, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू तरीके से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड का यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पर नज़र आता होगा, पार्ले जी। मैंने एक ब्रांड लिखा है यहाँ पर। सो पार्ले जी की अगर मैं बात करूँ, ये 5 रुपीज़ की कॉस्टिंग से स्टार्ट हो जाती है इसकी पैकिंग। राइट। सो अगर हम बात करें कि पार्ले जी में अगर क्वांटिटी की बात करें तो हमें इसमें नियर अबाउट 16 बिस्किट्स देखने को मिलते हैं। राइट। सो अगर हम बात करें कि पार्ले जी में अगर आज 5 रुपीज़ की वैल्यू पर हमें 16 बिस्किट्स देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी कस्टमर को इस वैल्यू पर ये प्रोडक्ट सही लगता है, इसलिए वो इसको बाय करता हमें दिखता है। और इसीलिए अगर हम बात करें कि कुछ ब्रांड्स की सेल इसलिए ज़्यादा है कि वो सही वैल्यूएशन पर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे रही हैं। जैसे कि लाइक मैं पार्ले जी की एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। सो 16 बिस्किट्स की पैकिंग होती है पार्ले जी के 5 रुपीज़ के एमआरपी में। सो कहीं ना कहीं कस्टमर को इसकी सही वैल्यूएशन लगती है, इसलिए हर कस्टमर इसको ख़रीदना चाहता है इस प्रोडक्ट को। तो इसलिए इसका कंज्यूमर या इसका हम कह सकते हैं कस्टमर ज़्यादा है मार्केट में। सो ऐसा ही है कि अगर हमको किसी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन, अगर मैं बात करूं कि आज ही पार्ले जी की अगर एमआरपी हो जाए, हम बात करें कि फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ की एमआरपी से कंपनी इसको 50 रुपीज़ पर कर दे, तो क्या कोई भी कस्टमर इसको ख़रीदेगा? तो मेरे ख्याल से आपका भी जवाब यही रहने वाला है कि कोई भी कस्टमर इसको नहीं ख़रीदना चाहेगा, बिकॉज इसकी सही वैल्यू पर ही हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो हम क्यों इसको बाय करेंगे। सो मेरे ख्याल से आप इसको सही तरह से मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट या अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, अगर कोई प्रोडक्ट हमें सही वैल्यू पर मिलेगा, दैट्स वाई ही हमें ख़रीदना चाहिए। अगर हम उसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा ख़रीदते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसमें लॉस देखने को मिल सकता है। सो हम वैल्यू निकालेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी शेयर में हम उसकी एक्चुअली वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को आज के टाइम में नहीं पता, और यहाँ कई लोग इसको ज़्यादा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो आज हम अपने इस टॉपिक में ही आपको सिखाने वाले हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पी का हम बात करें फॉर्मूला है, पी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई भी शेयर प्राइस का जो इस टाइम करंट ट्रेडेड प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल हम बात करें अडानी पावर, मैंने आपके सामने एक शेयर शो कर रहा हूँ, इसका जो करंट प्राइस है आप देख सकते हैं, नियर अबाउट हम इसको मान के चलें 626 पर हमें ये
ट्रेडेड करता हुआ दिख रहा है। सो 626 पर जो इसका करंट हम कह सकते हैं ट्रेडिंग प्राइस है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके अर्निंग से। अर्निंग से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी अपने पर शेयर पर नेट कितना अर्निंग कर रही है, उससे हमने इसको डिवाइड करना होता है। आपके सामने ही आप देख पा रहे होंगे कि ये नेट प्रॉफिट जो मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, राइट, ये नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट इसका जो कंपनी का है मार्च 23, ये मैंने लास्ट 1 2 3 4 5 साल का मैंने आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ। लास्ट 5 साल से कंपनी पर शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है। सो आप देख सकते हैं कि पहले तो कंपनी माइनस में थी, -0.58, -3.48, -1 रुपीज़, और मार्च 22 में इस कंपनी की थोड़ी हमें अर्निंग्स काफ़ी अच्छी देखने को मिली हैं पर शेयर के अकॉर्डिंग। अगर हम मार्च 21 से बात करें और मार्च 22, ये दोनों का कंपैरिजन करें, आप इसमें काफ़ी अच्छा देख सकते हैं कि मार्च 22 में 13 रुपीज़ पर शेयर एंड मार्च 23 में इसका हम डबल ही मानकर चल सकते हैं। तो क्या हम देख सकते हैं कि अर्निंग बढ़ने से क्या कंपनी के शेयर प्राइस में फ़र्क पड़ा है? चलो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। हम बात कर रहे थे अडानी पावर के बारे में। सो ये तो आइडिया मैंने स्टॉक खोला हुआ है, मैं बात कर रहा था अडानी पावर के बारे में। चलो हम अडानी पावर पर हम चलते हैं। अडानी पावर शेयर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। हम बात कर रहे थे मार्च 21 से इस कंपनी की मार्च 22 में अर्निंग हमें पॉजिटिव देखने को मिली, मार्च 23 में भी हमें अर्निंग पॉजिटिव देखा। हम मार्च 21 के बाद इसकी ग्रोथ देखते हैं कि कंपनी ने जो अर्निंग बढ़ाई है, जो पर शेयर पर अर्निंग कंपनी इन्वेस्टर्स को करके दे रही है, तो क्या इसके शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। सो राइट, आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में इस शेयर का जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस हम देख सकते हैं 626 था, लेकिन मार्च 21 में 110 111 इसके नियर अबाउट ही हमें मिल रहा था। अब देख सकते हैं 80 तक भी मार्च 21 में मिला था। मार्च 22 में इसकी अर्निंग्स बेटर हुई थी। मार्च 22 में आप इसका प्राइस देख सकते हैं 80 से 117, 51, 50, 200, 250, 300 और हमें 400 तक जाता हुआ हमें शेयर देखने को मिला है, राइट। सो उसके बाद अगर हम बात करें कि आज इसका अगर हम बात करें 626 इसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो आप सीधी सी बात, मैं आपको ज़्यादा इस वीडियो में कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधी सी बात है, अगर किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर राइज हो रहा है तो वो कंपनी भी डेफिनेटली राइज होगी। अगर कंपनी प्रॉफिट डे बाय डे कर रही है तो अपने इन्वेस्टर्स को भी वो प्रॉफिट बनाएगी। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आप शेयर मार्केट का समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी खुद ही नहीं कमा पा रही तो वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या कमा कर देगी, और जो कंपनी खुद कमा रही है, खुद अर्न कर रही है, वो अपने इन्वेस्टर्स को भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्रॉफिट बनाकर ज़रूर देगी। सो जैसे मैंने आपको एक पॉजिटिव एग्जांपल दिया, एक नेगेटिव एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ मैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि एक आइडिया का शेयर मैंने ओपन किया हुआ था, तो उस पर भी हम लेकर चलते हैं आपको आइडिया पर। सो राइट, सो आइडिया में अगर मैं बात करूँ, आइडिया के भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो नेट प्रॉफिट रहे हैं उसके भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। सो हम वोडाफोन आइडिया शेयर पर आ चुके हैं और हम इसकी बात करेंगे कि लास्ट इसका काफ़ी सालों से जो अर्निंग पर शेयर है, नेट प्रॉफिट पर शेयर है, वो क्या है। सो राइट, मैं आपको ये 2014, 15, 16, 17, 18 यहाँ से आपको मैं टोटल कंपैरिजन कराऊंगा, और आप देख सकते हैं 2014 में ये कंपनी अर्निंग पर शेयर नेट कुछ ना कुछ कमा रही थी, लाइक 5 रुपीज़ पर शेयर पर इसकी अर्निंग थी। उसके बाद कंपनी ने बढ़ाई भी है 7 रुपीज़, ये भी अप्रॉक्सीमेटली हम 2016 की बात करें 7 रुपीज़ के ही आसपास थी। और मार्च 17 में बात करें -2 के आसपास ये कंपनी नेगेटिव अर्निंग करनी इसने स्टार्ट करती थी, एंड मार्च 18 में ये कंपनी नेगेटिव में चली गई थी। इसमें जो इसके लॉस बुक करी थी, जो 2018 के हम बात करें -10 2018 में था, और 2019 में -16, -25। सो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे कंपनी माइनस में जाना शुरू हो गई 2014 के बाद। और अब हम इसकी बात करेंगे क्या इसके शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ से। 2000 हम बात कर रहे थे, मैं आपके साथ 14 की। सो राइट, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। 2014 में ये कंपनी का जो प्राइस चल रहा था वो 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। आप देख सकते हैं कि 100 ये मतलब 2014 में 80 के बाद ये हमें अपना हाई बनाते हुए दिखा है, ये 110 120 के आसपास। सो उसके बाद हम बात करें कि 2014 के बाद कंपनी की अर्निंग्स कम होनी शुरू हो गई थी। 2014 के बाद 15, उसके बाद हम आप देख सकते हैं ये 100 रुपीज़ से 90, उसके बाद 70, 60, 2016 में 60 रुपीज़, उसके बाद 50, 40। सो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे ये कंपनी, राइट, ये देखिए 40, 50,
60 एंड उसके बाद आज ये कंपनी का ये देख सकते हैं कैसा कितना अच्छा खासा इस कंपनी में डाउनफॉल आया है। वो क्यों? वो इसलिए कि मतलब इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था, जो नेट प्रॉफिट था पर शेयर पर, वो हमें डे बाय डे कम होता हुआ दिखाई दिया। सो ऐसा ही है, ये सिंपल सी मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। सो अर्निंग पर शेयर ऐसा ही रहता है। आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फिर रिपीट कर देता हूँ कि अर्निंग पर शेयर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था, किसी भी कंपनी का जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है उसको उसके अर्निंग से डिवाइड करना, आपके सामने उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। और कई बार क्या होता है, कई लोगों को ये भी आपको मैं बता देता हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो पी कम होता है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का पी 50 है, 60 है, 80 है, तो कई बार हम उसको ओवर वैल्यूड समझ लेते हैं। तो और जो कई बार हम देखते हैं कि किसी कंपनी का पी 10 चल रहा है, 15 चल रहा है, तो हम उसको अंडर वैल्यूड समझ कर बाय कर लेते हैं। मतलब मार्केट में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ओवर वैल्यूड है तो उसको नहीं खरीदना चाहिए, जो अंडर वैल्यूड है उसको खरीदना चाहिए। ये बात सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी अर्निंग्स नहीं बढ़ा रही, आप उसको तब भी मतलब उसका पी 10 चल रहा है, कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है, तो आप उसको खरीदी जा रहे हैं। कल को जब आपको लॉस होगा तो आप कहेंगे कि मैंने तो अंडर वैल्यूड शेयर खरीदा था, अब मुझको इसमें लॉस क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपने उस कंपनी की अर्निंग चेक नहीं की। अगर कंपनी अर्निंग डे बाय डे इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इंक्रीज होता हुआ जरूर मिलेगा। सो आप कंपनी के फंडामेंटल्स हमेशा चेक करके किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल जरूर चेक करिए, और अर्निंग्स तो डेफिनेटली चेक करिए। विदाउट अगर कंपनी नहीं कमाएगी तो आपको कैसे कमा कर देगी? सो मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स, स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, मेरे ऑलरेडी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस किए हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। एंड आने वाले दिनों में भी मेरे चैनल पर आपको ऐसे डे बाय डे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और किसी भी चीज़ में अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में कुछ टॉपिक समझना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा एज सून एज पॉसिबल आपको उसका मतलब स्टॉक पर जल्दी से जल्दी, या कोई भी आप टॉपिक मुझे शेयर करेंगे तो उस टॉपिक पर एज सून एज पॉसिबल आपको मैं वीडियो बनाकर दे सकूं। सो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बिकॉज आपके पास फिर रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।